हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022 का जो सेट स्टार्ट किए हैं एडुटेरिया से वैल्यूम वन और आज का सेट है दोस्तों सेट नंबर 6। देखिए दोस्तों, इसका आपको पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उसको देखिए और रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों इस बुक का पूरा आपको प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाइए उसको देखिए और पार्ट बाय पार्ट रिवीजन कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों सीधा हम प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? एंथनी अल्बनीज़ को। दोस्तों, एंथनी अल्बनीज़ को ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन के स्थान लिया है दोस्तों, और ये 31वां प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किया जाने का फैसला किया गया। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीक मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है? M0 को, और M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है और M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 1995 ईस्वी में। केंद्र सरकार द्वारा 1995 ईस्वी में प्राथमिक स्तर 1 से 8 वर्षों तक के बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया? 12 मार्च 2021 ईस्वी को। दांडी मार्च की 91वां वर्षगांठ के अवसर पर 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा अहमदाबाद से दांडी यात्रा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में शुरू किया गया। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया है? 7.5%। निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई? शेफाली वर्मा। हाल ही में इस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई। बोत्सवाना। हाल ही में अफ्रीकी देश, ये अफ्रीका का देश है दोस्तों, अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 1098 कैरेट, आप लोग को याद रखना है दोस्तों, 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज किया गया। भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी युक्त घोषित किया गया? लक्षद्वीप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 24 मार्च 2021 ईस्वी को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत किया गया? दिल्ली। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया? सूर्य प्रकाश समिति। विश्व शरणार्थी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 20 जून को। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, वो कौन थे? डिंको सिंह। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? फेनी नदी। मैत्री सेतु के निर्माण फेनी नदी पर किया जा रहा है, जो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होती है। इस पुल की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और यह त्रिपुरा के सबरूम तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। निम्न किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? थाइलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्राव होता है।
यकृत से। मानव पाचन में यकृत से पीत रस का स्राव होता है। पीत आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? अंडाशय। अंडाशय मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यह मादा का है। अंडाशय मादा जनन प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लंबी हो सकती है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका सियाटिक है तथा सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहा जाता है? ग्लूकोज की। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग होता है। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बीजमैन। एल्फा नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कवक से। एल्फा नामक विष कवक से बनते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहा जाता है? LTH हार्मोन को। इसका मुख्य कार्य दोस्तों शिशु के लिए स्तनों में दूध स्राव उत्पन्न करना होता है। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन एक अपचयी क्रिया है, ये सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला अब्लागोटा भाग से किया जाता है, ये भी सही है। श्वसन एक उपचयी क्रिया, ये गलती है, मतलब 1 और 2। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? विस्थापन का पूछ रहे हैं दोस्तों, इस निकालेंगे। इस बराबर क्या होता है? UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। और दोस्तों इसमें UT मतलब क्या होता है? 20 60 हो गया माइनस हाफ GT स्क्वायर। हाफ G के मान 10 है, अगर 9 है मतलब हो जाए 45। 45 घटा कितना हुआ? 15, मतलब 15 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव। एक चालक के प्रतिरोध को दबाव प्रभावित नहीं करता है। और प्रभावित करने वाला घटक दोस्तों चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ की प्रकृति पर चालक के ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल, याद रखना है दोस्तों, हर्यक वंश के शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा बिंबिसार था दोस्तों, जिसने गिरमिट को अपनी राजधानी बनाया था। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? 1/6। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब देश के समृद्ध तटवर्तीय लोगों ने नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, तो बिहार के लोगों ने अपना विशेष आक्रोश व्यक्त करने के लिए चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है?
सी राजगोपालाचारी। ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? अछूतों के लिए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए थे? गुजरात। और कृषि मेहरगढ़ से, चावल कोल्डीबहवा से। सैधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर बसा है? मादर। और मोहनजोदड़ो चहुंद्रो ये सिंधु नदी पर। हड़प्पा रावी नदी पर। रंगपुर मादर नदी पर। और लोथल भोगवा नदी पर। ऋग वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? चिनाब नदी। और विपाशा नदी व्यास नदी को बोला जाता है। पारुसणी नदी रावी नदी को बोला जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? विधान पालिका परिषद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? विधान पालिका। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? महाअधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को कानूनी विषय पर महाधिवक्ता सलाह देता है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? साधारण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक है। समन्वय एवं सर्वेक्षी प्राधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? माउंट किलिमंजारो। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? इटली, सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को सम्मिलित बाल्कन राज्य कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार से बने सेल को क्या कहा जाता है? आग्नेय सेल। आग्नेय सेल दो प्रकार का होता है, अंतर्भेदी और बाह्यभेदी। बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या होती है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में होता है। मौसम से संबंधित सभी घटनाओं जैसे वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? ए, ऑप्शन नंबर ए, क्षोमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मौसम से संबंधित लगभग सभी घटनाएं इसी मंडल में द्वारा होता है। प्रेरी घास का मैदान संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घात स्थल को। भारत में मृदा का व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ
प्रकार कौन सा है? जड़होल मृदा। जड़होल मृदा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह सबसे उपजाऊ मृदा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रभावित होती है? लद्दाख और जास्कर होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख एवं जास्कर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और पीतल Cu+ जेडिन का बना होता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पिकरिक अम्ल भी कहा जाता है? TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल। धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप चश्मों के लेंस में किया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों से होकर होने वाली हानि से बचाता है। आर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधों किस प्रकार के वन में उगते हैं? वर्षा वन। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। और अंत में दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगता है दोस्तों। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा में। आइए दोस्तों, पिछला प्रश्न छूट गया था दोस्तों। वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? अक्षत वनस्पति। इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा वेदांतगल और मुदुमैले अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों इसका पिछला सेट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इस यूटेरिया वॉल्यूम 1 का प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। जाइए उसको देखिए और धक-धका के रिवीजन कीजिए दोस्तों। ऐसा कीजिए कि जल्दी से याद हो जाए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।